बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं चकवाल से। मलिक शहजाद इलाही की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे रेस्ट एरिया भट्टी गुज्जर के करीब बस और ट्रेलर में टक्कर हुई, जिसमें 9 से 10 अफराद जख्मी होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल का फौरी नोटिस खुद मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे रेस्ट एरिया भट्टी गुजर इलाका थाना कलर कहार के करीब बस और ट्रालर में टक्कर हुई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल, STPO सदर सर्कल चकवाल, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चकवाल, SHO कलर कहार और इंचार्ज पुलिस चौकी बलकसर मौके पर पहुंच गए। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया जा रहा है। 9 से 10 अफराद जख्मी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बड़ी खबर से आगाह करते चले मंडी बहाउद्दीन से मिर्ज़ा फरहान की तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में यौम आज़ादी के मौके पर एक शानदार और ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकात पे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। तकरीब का माहौल मिली जोश व जज्बे से सरशार रहा। इस मौके पर रेड न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फरहान ने हाज़रीन के एहसास में पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का अहतमाम किया, जिसे तमाम शुरका ने बेहद सराहा। तकरीब के दौरान सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शहजाद हसन चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि यौम आज़ादी हमें उन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबा व अजदाद ने आज़ादी के हसूल के लिए दी। हमें आज के दिन यह अहद करना चाहिए कि हम वतनी अज़ीज़ की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए अपने हिस्से का किरदार ज़रूर अदा करेंगे। सहाफ़ी बरादरी मुआशरे की आंख और ज़ुबान है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है कि हम कलम के ज़रिए सच को उजागर करें और आवाम को दुरुस्त मालूमात फ़राहम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत हर शहरी का फ़र्ज़ है। हमें इत्तेहाद, मेहनत और ईमानदारी के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। तकरीब के आखिर में मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएँ भी की गईं। शुरका ने एक दूसरे को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और वतनी अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरात से। राना गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO गुजरात राना उमर फारूक की डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक्किद की जाने वाली परचम कुशाई की तकरीब में खसूसी शिरकत। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह गुजरात में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी कौमी जश्न जज्बे से मनाया गया। DPO गुजरात राना उमर फारूक की डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक्किद की जाने वाली परचम कुशाई की तकरीब में खसूसी शिरकत, जहाँ पर DPO गुजरात ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन कुरैशी, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अख्तर इकबाल बरियार, डिप्टी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल तसव्वुर इकबाल, चेयरमैन खिदमत इंसानियत फाउंडेशन बाबर बेग, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन मोहम्मद अरशद और दीगर शुरा के हमरा परचम कुशाई की। जेल पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। यौम आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा। जेल कैदियों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इलाकाई खबरों से पहले खबर दे रहे हैं हाफिजाबाद से। मोहम्मद इफ्तिखार तबस्सुम की तफसीलात के मुताबिक DPO हाफिजाबाद की शहीद कांस्टेबल साकिब अली के अहले खाना से मुलाकात, कुर्बानियों को खराज अकीदत, हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने पुलिस के अजीम सपूत शहीद कांस्टेबल साकिब अली के अहले खाना से मुलाकात की और उनकी लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। कांस्टेबल साकिब अली मोरखा 6 फरवरी 2010 को थाना कसीसे की हदूद रोड पर डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। DPO हाफिजाबाद ने शहीद की जुर्रात, बहादुरी और फ़र्ज शनासी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पुलिस के ये शोहदा दर हकीकत हमारे असल हीरो हैं, जिन्होंने मुआशरे में अमन व अमान के क़याम और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। DPO ने शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए यकीन दहानी करवाई कि हाफिजाबाद पुलिस अपने शोहदा के ख़ानदानों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लोकल खबरों में पहले झंग सयाल से मुसरत रियाज जाफरी की तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद से शान असगर का झंग का दौरा। RPO ने थाना शोरकोट कैंट में मुनक्किद खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी भी उनके हमरा मौजूद थे।
بعد ازاں RPO فیصل آباد نے تھانہ شورکوٹ کینٹ کی فارمل انسپیکشن بھی کی اور پولیس اسٹیشن کی انتظامی عملی امور کا جائزہ لیا۔ DPO آفس میں RPO فیصل آباد کی زیر صدارت کرائم میٹنگ بھی منعقد ہوئی، جس میں تمام DSPs اور SHOs شریک ہوئے۔ میٹنگ کے دوران ضلع کی مجموعی کرائم صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ کرائم پیشہ عناصر اور کرمنل گینگز کے خلاف نتیجہ خیز کارروائیوں کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئیں۔ RPO نے DPO آفس میں دیوار شہداء کا افتتاح بھی کیا اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ RPO فیصل آباد ذیشان اصغر نے کہا کہ پبلک سروس ڈلیوری میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریٹ نیوز کے ساتھ میں حسین حسین، چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ لوکل خبروں کے سلسلے میں خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ امداد حسن بھٹی کی تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر کا دورہ چنیوٹ۔ RPO نے تھانہ لالیہ میں کھلی کچہری، DPO آفس میں کرائم میٹنگ اور پولیس ہارس رائڈنگ اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ کھلی کچہری میں DPO عبدالاحمد، پولیس افسران، میڈیا نمائندگان اور علاقے کے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ RPO نے کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل کو سنا اور فوری داد رسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا مقصد لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ RPO نے ذیشان اصغر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کو تھانے کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ شہریوں کی سہولیات کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہارس رائڈنگ اسکول کے قیام سے شہری کو گھوڑا سواری سیکھنے کی سہولت میسر ہوگی۔ DPO آفس میں میٹنگ کے دوران امن و امان کی صورتحال قائم، کرائم زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا اور کارکردگی چیک کی گئی۔ SHOs کو زیر تفتیش مقدمات کو جلد یکسو کرنے اور کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ شہریوں کی سہولیات، کمیونٹی پالیسنگ کے فروغ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہریوں کے ساتھ بدسلوکی یا مقدمات کے اندراج میں غیر ضروری تاخیر پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔